हेलो बच्चों, जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी का है। ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव जियोमेट्रिकली, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है, जियोमेट्रिकली प्रूव करना, ठीक है। अच्छा, क्या है? cos x प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ पर x और y क्या है? एंगल है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली अगर हमें प्रूव करना है, ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है तो इसको कैसे करेंगे? तो सर्कल से इसको हम प्रूव करेंगे। हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सोल्यूशन कर दे रहे हैं। तो हमें जो सर्कल लेना पड़ेगा उसका रेडियस क्या होगा? 1, मतलब यूनिट रेडियस का हमें सर्कल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाते हैं। देखिए, ये हमने एक सर्कल बना दिया। ये आपका क्या हो गया? सेंटर, ठीक है। इसका हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस। चलो ऐसे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ये आपका इधर से भी हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने ये वाई एक्सिस ले लिया। अब देखो, इसका जो रेडियस है, मतलब ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया आपका, हम यहाँ पर ले लिए। तो इसका जो ये रेडियस है, इसकी रेडियस कितना है? 1 यूनिट, मतलब यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल ले लिया। चलिए, इसको हमने एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट ए। तो ये एक्स पर लाई करते इसकी कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 1,0। एक्स में 1 हो गया तो वाई में 0 है। अब हमारा एंगल की बात है, तो एंगल कैसे करेंगे? हम इस लाइन को रोटेट करते हैं। तो जब इस लाइन को रोटेट करेंगे, कितना? एक्स एंगल रोटेट करते हैं। अब ये एक्स एंगल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ले सकते हो और सेकंड क्वाड्रेंट में, आपकी मर्जी। तो चलिए हम क्या करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं। चलिए, हमने एक ये लाइन को यहाँ पर रोटेट किया और ये कितना एंगल बनाया? एक्स एंगल बनाया। ये देखिए एक्स एंगल। अब इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी, ठीक है। हमें एक और एंगल चाहिए वाई, मतलब एक्स में प्लस वाई, मैंने ये एंगल तो हमने ले लिया, फिर इसमें फिर प्लस वाई, मतलब यहाँ से फिर हमें वाई एंगल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से फिर वाई एंगल लिया, ठीक है, यहाँ तक। जैसे मान लो कि ये देखो, ये लिया, ये हमारा क्या हुआ? वाई एंगल। यहाँ से फिर लिया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सी। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंगल कितना हो गया? x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल x और ये एंगल y। तो अगर हम OA से देखें, OC का बीच में एंगल, कितना रोटेशन किया? x प्लस वाई, ओके। अच्छा, अब जितना एंगल हमने ये y लिया, उतना इसके रिस्पेक्ट में हम अलग डायरेक्शन में भी लेते हैं एंगल y। तो हम इधर से भी एंगल y ले लिया इस डायरेक्शन में, इधर से। तो ये एंगल y यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस पॉइंट को हमने बोल दिया डी। ये क्या हो गया जी? ये हमारा माइनस, ठीक है। ये दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो हमने यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। तो ये तो आपका वाई डैश एक्सिस है और ये हमने एंगल ले लिया, तो ये माइनस वाई। मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। ये इसकी और इसकी एंगल की मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन अलग है। अब ये आपका हो गया पॉइंट टी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये पूरा सर्कल है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब रेडियस है जिसका लेंथ क्या है? 1 यूनिट है, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट निकालते कैसे, अगर एंगल दिया हो। जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ऐसे समझा देते हैं यहाँ पर। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, और ये आपका कोई पॉइंट पी है, और इसका एंगल थीटा है और ये आर है, मान लीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट जानते हैं क्या हो जाता है? एक्स के अलॉन्ग लेंगे तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई के अलॉन्ग लेंगे तो ये आर साइन थीटा हो जाता है। मतलब आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा हो जाता है। आर क्या है? लेंथ। तो यहाँ पर जैसे बी का हमें निकालना है, तो ओ बी कितना है? तो ओ बी तो हमारा 1 यूनिट है। ओ बी हमारा क्या है जी? 1 यूनिट है। तो बी का कोऑर्डिनेट आर आपका 1 हो गया। थीटा कितना है? एक्स। इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी? इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस एक्स कॉमा साइन वाई। ये तो हो गया।
इससे यहाँ से अभी देखो, अब इसकी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ रेफरेंस हम क्या लेंगे, ओ बी, एक्स एक्सिस ही रेफरेंस लेते हैं। अच्छा, तो ये एंगल x और ये एंगल y, तो कितना हो गया एंगल x प्लस वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो कॉस x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई, ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका, c का। ठीक है, r हमारा 1 है, ये r यही तो r है, ये 1 है, 1 यूनिट है। अब d का कोऑर्डिनेट, तो d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो d का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कॉस माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई, एंगल तो यही है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो हम कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप देखो यहाँ पर हमें ये ट्रेंगल बन रहा है, कैसे कौन कौन से ट्रेंगल मिल रहा है, देखिए बता रहे ए ई, अगर हम इसको मिलाते हैं, किसको, ये देखो इसको हम मिला दिए तो ये एक ट्रेंगल बन गया, और इसको हम मिला दिए तो दूसरा ट्रेंगल बन गया। और ये दोनों ट्रेंगल जो है कैंगुरेंट है, ये दोनों ट्रेंगल क्या है, कैंगुरेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब हम मान लें कि ओ बी ओ सी सब बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल जी, तो बी ओ सी एंड इन ट्रेंगल कौन सा, तो ए ओ, सॉरी बी ओ सी नहीं, बी ओ डी, बी ओ डी में और ए ओ सी में, ए ओ सी में। आप देखो ओ बी क्या है जी, 1 यूनिट है, रेडियस है, तो ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। इसके अलावा आप ध्यान दो, एक एंगल जो है इक्वल है, कौन सा एंगल, जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो ये आपका, और ये देखो ये, और ये एंगल पूरा, ये वाई एंगल है, और इसको अगर हम जेड मान लेते हैं तो ये वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है, और इधर से भी अगर हम मानते हैं तो देखो ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। अब बोलो कि सर ये माइनस, ठीक, तो डायरेक्शन बता रहा है कि ये क्लॉक वाइज है तो एंटी, मैंने ये एंटी क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, माइनस वाई एंगल है तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर है। कौन कौन एंगल बराबर है, तो यहाँ पर देखिए बी ओ डी बराबर है हमारा ए ओ सी के बराबर है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किया गया था। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ए ओ डी में फिर ओ डी हमारा किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, तो ये ट्रेंगल क्या हो गया, कैंगुरेंट हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रेंगल बी ओ डी, ये हमारा कैंगुरेंट है ट्रेंगल ए ओ सी से। किससे जी, तो किस प्रॉपर्टी से हो गया ये, तो हमारा साइड एंगल साइड, किससे हो गया, तो बाई साइड एंगल साइड से। ये लिखना जरूरी नहीं है, समझा दिए। अब दो ट्रेंगल कैंगुरेंट होते हैं तो उसके सभी साइड इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब इस ट्रेंगल का बी डी हमारा उसके किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। अब बी डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया है, सी का भी, डी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इधर सी का भी और ए का भी दिया है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो बी डी क्या होता है, ये स्क्वायर रूट क्या, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो भी लिखना है लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस x माइनस कॉस माइनस वाई का स्क्वायर, अब प्लस में ये आपका हो जाएगा साइन x माइनस साइन माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, कैसे हुआ जी, देखो b और d का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये देखो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो और y कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो उसी तरह से हम लिख दिए यहाँ पर। अब उसी तरह से हम AC को लिख लेते हैं। चलिए, AC यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 0 है, ठीक है ना, तो 1 है और 0 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो कॉस x अब प्लस वाई, ठीक है, -1 का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा आपका साइन x अब प्लस वाई और ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कितना के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होते हैं, तो कॉस माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर कॉस माइनस वाई है तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस वाई के बराबर हो जाएगा। हो गया, तो चलिए तो इसको हम कर लेते हैं। दूसरी बात कि पहले हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं तो रूट हट जाएगा, ठीक है,
तो ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी गेट, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कॉस, ऐसे कॉस एक्स माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई, और ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको समझाएं कि ये कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आपका कितना हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। आगे देखो, ये कॉस का स्क्वायर एंगल एक्स है, तो साइन स्क्वायर में भी एंगल एक्स है, तो इसको एक साथ रख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक साथ रख दिए। फिर यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर वाई अब प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसको एक साथ रख दिए। आपका बच गया क्या माइनस 2, इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, किससे, इससे और इससे, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस वाई अब प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर, इसका एंगल क्या है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर साइन में भी एंगल एक्स प्लस वाई है, तो इसको एक साथ रख देते हैं, तो ये हमने रख दिया एक साथ, ये +1 अब -2 यहाँ पर है आपका कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो एक फार्मूला आपका होता है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एक्स प्लस वाई है, तो ये सब 1 हो जाएगा। तो हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1 आ गया +1, देखो 1 + 1 -2 कॉस एक्स इंटू वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ भी हो जाएगा 1 + 1 -2 कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या आया, ये और ये कैंसिल और ये खत्म हो गया, और तो यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या आया -2, और यहाँ से आया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर -2 कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये माइनस और ये फिर ख़त्म, तो आपका कितना आ गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो कॉस एक्स प्लस वाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, अच्छा नहीं माइनस, कहीं प्लस माइनस में गलती हो गया है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में कहीं गलत हो गया होगा। एक चीज़ देखो यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये साइन जो है हम क्या जानते हैं एक चीज़, कॉस जो है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने गलती कर दिया है। जैसे आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने ये गलती हो गई है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब प्लस करेंगे तो फिर यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अच्छा अब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया।
ठीक है, तो यही तो आपका रिजल्ट था, ये आपका हैंस प्रूव्ड। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, ये आपका फॉर्मूला है, तो ये प्रूव हो गया। ओके बच्चों, तो ये आपको डिटेल आपको समझाएं, ये पूरी इस तरह से ही इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली प्रूव किया जाता है।